बाद मैंने इसका यहाँ से जो है रेड कलर का मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया। स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेट्स से इतना। तो आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि यहाँ से आपके स्ट्रोक का जो है ना कुछ स्टाइल्स हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपने स्ट्रोक का अगर आपको डॉटेड चाहिए, अगर आपको ये डैशेस वाला चाहिए, या आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ये जो मोर ऑप्शन है नीचे, ये CS6 में भी अवेलेबल है। आप नीचे जो मोर ऑप्शंस हैं यहाँ पर अगर आप क्लिक करें, तो जैसे ही आप मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास और आ जाएंगी। अब ये जो प्रॉपर्टीज आपके पास आई है ना, ये प्रॉपर्टीज आपको बता रही हैं कि आपकी अलाइनमेंट क्या है स्ट्रोक की। स्ट्रोक की अलाइनमेंट याद रखें 3 तरह की होती है, इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड। इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड। अब इस चीज को समझना है आपने। मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर रहा हूँ, हर चीज एक दफा क्लोज कर रहा हूँ। जो 3 चीजें हैं आपकी, इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर, वो आपने समझना है कि स्ट्रोक की ये क्या चीजें हैं, क्या इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है। ये माइक किसका ऑन है? ठीक है। अब ये ना एक्चुअल शेप यहाँ तक है, बाहर तक जो इनसाइड है। अभी स्ट्रोक हमारा क्या है, इनसाइड है। इनसाइड का मतलब ये है कि जो भी हमारी शेप है ना, स्ट्रोक उसकी शेप से अंदर की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं स्ट्रोक बढ़ाऊं ना यहाँ से, तो स्ट्रोक किसकी तरफ बढ़ेगा, अंदर की तरफ। शेप कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट क्या है हमारी, इनसाइड है। देखिएगा कि जैसे ही मैं साइज बढ़ाता जा रहा हूं, देखिए स्ट्रोक किसकी तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तो तरफ। इनसाइड का समझ आया कि इनसाइड स्ट्रोक क्या है, मतलब शेप का बॉर्डर यहां तक है, एक्चुअल में शेप यहां तक है, यहां तक। ये जो कॉर्नर है इसका एक्चुअल में शेप यहां तक है, शेप की लेंथ यहां तक है। लेकिन हमने कहा है कि भाई जो स्ट्रोक है ना, वो आपने अंदर की तरफ बनाना है। ये उसी तरह से है कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक डब्बा बनाया, ठीक है। आपने यहाँ पर एक इस तरह से मैंने एक बॉक्स बनाया। अब मैं कहता हूँ कि भाई जान, जो आपने स्ट्रोक बनाना है ना, वो अंदर की तरफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो बिल्कुल बॉर्डर है, इससे अंदर की तरफ बॉर्डर बनाएंगे ना इसका, अंदर की तरफ। आप क्या करेंगे, आपको मैं कहता हूं कि भाई जान इसका आपने बॉर्डर किस तरफ बनाना है, इनसाइड। तो जब मैं कहूंगा ना कि इनसाइड बॉर्डर बनाओ, इनसाइड स्ट्रोक दो, तो आप उसकी बाउंड्री से अंदर की तरफ इस तरह बनाओगे बॉर्डर। ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहां पर इस तरह से अंदर की तरफ बॉर्डर बनाओगे। ये देखो, अंदर की तरफ बॉर्डर। आप क्या करोगे, उससे अंदर की तरफ बॉर्डर बनाओगे। ये कौन सा होता है स्ट्रोक जी? इनसाइड। इनसाइड। ये होता है स्ट्रोक इनसाइड के, आप अंदर की तरफ उसका बॉर्डर बना रहे हैं इस तरह से, अंदर की तरफ। अच्छा, अब मैं इस स्ट्रोक का जितना साइज इंक्रीज करता जाऊंगा, किस तरफ साइज इसका इंक्रीज होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। यानी कि यहाँ पर मैंने इसका साइज जैसे ही इंक्रीज किया, वो साइज इसका इनसाइड जो है वो इंक्रीज होगा इस तरह से। मैंने अगेन साइज इसका इंक्रीज किया, देन वो अगेन इसी तरह से इनसाइड जो है वो साइज इसका इंक्रीज होगा इस तरह से। इसी तरह से हो रहा होता है। हमने ये चीज यहाँ पर अभी आपको दिखाई कि जैसे ही मैं साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा था, तो साइज आप देख रहे थे कि इनसाइड की तरफ जो है वो साइज बढ़ रहा था। ये देखें, ऐसे ही। ये देखें आपके सामने मैंने यही किया कि साइज कहां पर बढ़ रहा था हमारा, इनसाइड की तरफ। अच्छा, अब ये तो हो गया इनसाइड। ठीक है, ये तो हो गया इनसाइड। मैं इसको कंट्रोल आल्ट जी करता जा रहा हूं, ये हो गया इनसाइड। अच्छा, अगर मैं अब बात करूं कि आउटसाइड की, तो उसमें क्या होगा जी? साइज स्ट्रोक बाहर की जो तरफ हम जो हमारा स्ट्रोक होगा, अब मैं कहूंगा ना कि आपने स्ट्रोक आउटसाइड बनाना है। तो आउटसाइड का मतलब ये है कि भाई जान यहाँ पर इसकी बाउंड्री से बाहर बाहर, इसकी बाउंड्री से इस तरह से, इसकी बाउंड्री से बाहर बाहर। ये देखें इस तरह से मैं कहूंगा स्ट्रोक आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसकी बाउंड्री से इस तरह से बाहर बाहर, इसकी बाउंड्री के साथ, इसकी बाउंड्री से बाहर बाहर। अब अगर मैं साइज इंक्रीज करूंगा तो किसकी तरफ इंक्रीज होगा स्ट्रोक का साइज?
बाहर की इसका साइज भी इस तरह से जो है वो बाहर की तरफ ही इंक्रीज होगा। तो इस तरह से स्ट्रोक आउटसाइड हमारा काम कर रहा होता है। स्ट्रोक आउटसाइड की समझ आई। अब अगर यहाँ पर ये जो शेप है, यहाँ पर ये शेप, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। अच्छा जी, तो अब अगर मैं यहाँ पर आकर ना इसके अंदर इसकी जो स्ट्रोक था, यहाँ से मैं आया, यहाँ पर मैंने मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया, अलाइनमेंट मैंने क्या कर दी, यहाँ पर आउटसाइड कर दी। तो अब क्या होगा जी, अब अगर मैं साइज इसका बड़ा या छोटा करता हूँ तो वो साइज क्या होगा जी, बाहर की तरफ। ये देखें, अब गौर करें कि अंदर जो शेप है उसको फर्क पड़ रहा है। अंदर जो शेप है वो उतनी ही रहेगी, स्ट्रोक उससे बाहर बड़ा या छोटा हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रोक आउटसाइड। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से अलाइनमेंट मैंने क्या की थी, आउटसाइड। ये पहले वाला इनसाइड है, दूसरे लास्ट वाला क्या है, आउटसाइड है। कि हमारी जो अलाइनमेंट है स्ट्रोक की वो कहाँ पर होगी, आउटसाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो रह गया हमारा, कौन सा रह गया जी, अलाइन सेंटर। अब सेंटर आपको आई होप सो अब तक तो समझ आ गया होगा कि क्या होने वाला है। इक्वल चलेगा सर। सेंटर जब हम अलाइन कर रहे होंगे अपने स्ट्रोक को, हम जब भी सेंटर अलाइन कर रहे होंगे तो वो क्या कर रहा होगा, आधा स्ट्रोक अंदर की तरफ और आधा स्ट्रोक, यानी कि यहाँ पर और इस तरह, आधा स्ट्रोक अंदर की तरफ और आधा स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ। सर ये आधा पेन टूल यूज कर रहे हैं बॉर्डर के लिए आप। यानी ये तो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताना है ब्रश का ना, पढ़ाऊंगा मैं। तो आधा अंदर की तरफ आया और आधा बाहर की तरफ। अब जब मैं इसका इंक्रीज करूंगा साइज, जब मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो किस तरफ बढ़ेगा साइज, बॉर्डर का साइज किस तरफ बढ़ेगा, अगर मैं स्ट्रोक का साइज बढ़ाऊंगा तो। आधा बाहर आधा अंदर। तो तब भी क्या होगा जी, आधा इसका साइज इस तरह से अंदर बढ़ेगा, ठीक है, अंदर की साइड पर। और आधा जो इसका साइज है वो कहाँ पर बढ़ेगा जी, इस तरह से बाहर की साइड भी जो है वो आधा इसका साइज है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर रहा होगा, ये जो है वो सेंटर में काम कर रहा होगा कि स्ट्रोक इनसाइड की तरफ भी बढ़ रहा है और स्ट्रोक बाहर की तरफ भी बढ़ रहा है। अब मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, यहाँ पर इस लेयर को लेकर आता हूँ जो हमारी शेप है, और इस तरह से, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ये अब देखिएगा मैंने सेंटर में सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जो है हमारा स्ट्रोक वो दोनों तरफ बड़ा होगा। अब ये देखें, ये बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं जो बता रहे हैं भाई एक्चुअल शेप यहाँ तक है, एक्चुअल शेप ये है। अगर आप गौर करें तो एक्चुअल शेप से स्ट्रोक आधा अंदर की तरफ है और आधा बाहर की तरफ है। तो ये होता है आपका सेंटर। इसको मैं अगर बढ़ाऊंगा तो दोनों तरफ बढ़ रहा है, ये देखें, और अगर मैं कम करूंगा तो दोनों तरफ से कम हो रहा है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने जो है वो अपना इसको क्रिएट करना है। आपने किस तरह से अपना स्ट्रोक इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, या सेंटर में रखना है आपने अपना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है।
जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। अच्छा मुझे ना एक सेकंड दे, मुझे एक मेल आई है कॉलेज से ना, मुझे उसको रिस्पांस देना है, तो एक सेकंड ओके बस। सर। अच्छा जी बस एक सेकंड ना, मैं मेल कर लूँ। वो एक बच्चे की ईमेल आई हुई है हमें कॉलेज ना, कि भाई मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ ना, मुझे वजह बताई जाए, तो मैं ज़रा से उसको वजह बता दूँ फिर, है? ओके सर।
कॉल्स उठाते नहीं है आप लोग, फिर ओके कहते हैं कि सर। हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारा एडमिशन क्यों नहीं किया आप लोगों ने। कॉल जब करते हैं तब उठाते नहीं है। एक सेकंड बस। अस्सलाम वालेकुम सर, ये किस टॉपिक पे बात हो रही है? मैं शुरू से क्लास नहीं ले सकी, वो मेरा नेट नहीं चल रहा था। ये तो अब काफी टॉपिक गुजर गए। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है स्ट्रोक वगैरह की सबको? जी सर बिल्कुल। सर समझ आ अच्छा जी, बस मुझे 1 मिनट दें, मैं ज़रा उसको मेल कर लूँ तो फिर हम जो है ना इंशाल्लाह।
जी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी। यस सर। जी सर यस बिल्कुल आ सर। रही है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा क्या जो है हमारा स्ट्रोक का जो इनलाइन आउटलाइन और सेंटर था। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करें, जो इसके मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, यहाँ पर इसके एजेस के ऊपर हम गौर करते हैं। यहाँ पर जो इसके एजेस हैं, मैं यहाँ पर अगर आऊँ तो ये रहे इसके कैप्स और कॉर्नर्स। ठीक है, अब ये जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, वो देखें अभी हैं इस तरह से, बिल्कुल शार्प हैं। अगर मैं सेकंड वाले सिलेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, देखें जी, एजेस मेरे क्या हो गए, वहां से राउंड हो गए, एजेस हो गए राउंड। जो स्ट्रोक है उसके एजेस क्या हो गए, राउंड हो गए। तो आप चाहें तो
जो थर्ड वन है, जो कट वाले हैं, मीटर ज्वाइन जिसको बोलते हैं, आप अगर वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें कट वाले एजेस हो गए इसके, तो आप कर सकते हैं एजेस इस तरह से कि नहीं, अपना जो स्ट्रोक है, अपनी शेप का जो स्ट्रोक है उसके एजेस आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? मुश्किल है या आसान है? आसान है। ओके आपको सर। जस्ट यहाँ पर जाना है और इस तरह से आपको जो है वो इस तरह से जो भी आपको चाहिए, आपको ये बिल्कुल कट वाले चाहिए, पॉइंटेड चाहिए, आपको राउंड में चाहिए, आपको मीटर ज्वाइन में चाहिए, जिस तरह भी आपको चाहिए आप यहाँ से उनको सेटअप कर सकते हैं। ये रहा आपका कॉर्नर्स, यहाँ पर आपका ये जो कॉर्नर्स है इसको यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो कैप्स है ना, कैप्स आपका काम करेंगी लाइन के ऊपर, ठीक है। कैप्स आपका काम करेंगी लाइन के ऊपर। मैं इसको डिलीट करता हूँ इस शेप को। ठीक है, और यहाँ पर हम एक लाइन क्रिएट करते हैं। लेट्स इस तरह से एक, और हाइट कितनी करें जी लाइन की? रेड कलर की लाइन, और उसकी हाइट हम कर देते हैं लेट्स से 20। और ठीक है, 5 की जगह 10 कर दो। अब ये है जी आपकी लाइन, ठीक है, ये आपकी लाइन है, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपकी काम करेगी, जो लास्ट वन थी स्ट्रोक की, जो आखिरी थी, ये जो कैप्स, ये आपकी काम करेंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा, अभी फिल आ रहा है प्रॉपर इसका। नहीं, ये फिल कर रहा है पूरे लाइन को, फिल नहीं करवाना। ये लाइन का प्रॉपर फिल कर रहा है, इसको फिल नहीं करना चाहिए, स्ट्रोक देना चाहिए सिर्फ हमें। ये फिल कर रहा है प्रॉपर। पूरी लाइन क्रिएट कर रहा है। ये शेप जो है ना, ये सिंगल लाइन आएगी तो हमारी कैप्स जो है ना वो काम करेंगी। सिंगल लाइन पता नहीं क्यों नहीं आ रही यहाँ पर। एक सेकंड में यहाँ से चेक कर लूँ।
सर ये कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, हमारा जूम ही इतना ज़्यादा हुआ था जो है ना, वो देखें इतना ज़्यादा किया हुआ था कि वो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैं इसका बताता हूँ अभी, कैप्स का जो है ना, इसका मैं बताता हूँ कि किस तरह से वो एक्चुअली में हमने जूम ही इतना ज़्यादा उसका किया हुआ था कि हमें कुछ नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, कैप्स जो होती है ना, कैप्स बेसिकली आपकी लाइन के लिए इस्तेमाल होती है, लाइन टूल के लिए। जब भी आप कोई लाइन टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये वाला, तो जब भी आप ये लाइन टूल इस्तेमाल करेंगे, ये अपना ये जो शेप लाइन टूल है, इसके अंदर आपका कैप्स इस्तेमाल होती है। कैप्स बेसिकली एक लाइन के जो बॉर्डर है उसको कहते हैं कि आप एक लाइन के बॉर्डर के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं, लेट से यहाँ पर हम अभी कुछ एक क्रिएट करते हैं लाइन, ये देखें, ये एक लाइन हमने यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर ये लाइन क्रिएट की, और इसके अंदर अगर करें थोड़ा सा, तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर मैं दिखाऊं, बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसके ऊपर हम नहीं चलते, हम सिर्फ लाइन को डिस्कस करते हैं कि जो कैप्स है ना, कैप्स आपके ओपन पाथ के लिए होते हैं, ओपन पाथ के लिए कैप्स। जब आप कोई भी ओपन पाथ है क्रिएट करेंगे ना, तब आपकी कैप्स जो है वो काम करेंगी। अब वो ओपन पाथ और क्लोज पाथ में फ़र्क पता है आप सबको कि नहीं? ओपन पाथ होता है जो प्रॉपरली क्लोज ना हुआ हो। अगर मैं इसको आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको नज़र आएगा कि इसका ये देखें यहाँ पर प्रॉपरली क्लोज हुई हुई है हर चीज़। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर एज क्लोज हो रहा है, ये यहाँ पर, इधर से यहाँ पर, और इधर से यहाँ पर, ये चीज़ें प्रॉपरली क्लोज हुई हुई हैं। ठीक है, ये देखें। तो ये जो कैप्स होती है ना, ये ओपन पाथ पर इस्तेमाल होती है। ओपन पाथ के मतलब उसका एक सर इधर हो और एक सर इधर हो, कहीं पर वो क्लोज ना हुए हो। ये तो क्या है, ये प्रॉपरली क्लोज हुआ हुआ है, यहाँ से आया इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर। तो जो कैप्स है ना, वो आपकी ओपन पाथ के ऊपर जो है वो अप्लाई होती हैं, जब हम कोई भी ओपन पाथ अगर हम क्रिएट कर रहे हो तो तब। तो ये हम देखेंगे थोड़ा सा ठहर के कि जब हम पेन टूल अपना इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से जब हम अपना कोई भी ओपन पाथ जो है वो क्रिएट करेंगे, तो ओपन पाथ क्रिएट करने के बाद हमें जो है वो पता चलेगा कि हाँ जी इस तरह से ओपन पाथ होता है। और फिर हम चाहेंगे तो उसकी कैप्स को हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। ये देखें, इसकी कैप्स को मैंने क्या कर लिया, राउंड कर लिया। ओपन पाथ की कैप्स को देखें, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कैप्स को राउंड कर दिया। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये स्किप कर दें, क्योंकि अभी हमने पाथ को डिस्कस नहीं किया अच्छे से। अभी हमने जस्ट स्ट्रोक को डिस्कस किया, हमने शेप्स को डिस्कस किया है, हमने करेक्टर को डिस्कस किया है। ये जो आगे आपके टूल्स है ना, ये वाले, ये पेन टूल, ये आपका ज़रा सा मेन है। ये कहें तो कल पढ़ा दूं या थोड़ा ठहर के पढ़ें, क्योंकि ये अब आगे मेन है हमारे डिज़ाइनिंग के लिहाज से। और इधर से हमने कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पढ़ के हमने कुछ ब्लेंडिंग मोड्स पढ़ने हैं यहाँ से अब। तो इस तरह की चीज़ें अब कुछ रह गई हैं जो ज़रा सा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कहेंगे तो कल से स्टार्ट कर लेते हैं। कहेंगे तो पहले जो दूसरे टूल्स हैं हमारे, जैसे ब्रश टूल है, जैसे ये क्लोन स्टैम्प है, जैसे ये ग्रेडियंट किस तरह से हम फिल करते हैं, दो कलर्स, ये क्या चीज़ है, अगर कहेंगे तो पहले हम ये कर लेंगे और उसके बाद हम इन पर आ जाएंगे। अगर कहेंगे तो पहले ये कर लेंगे और बाद में इनके ऊपर चले जाएंगे। तो वो जैसे आप कहेंगे उस तरह से कर लेंगे। ठीक है। और जो पहले हमसे जो मिस हैप हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था कि हमारा जूम जो है ना इस तरह से बहुत बड़ा हुआ था, और हम यहाँ पर इस तरह से छोटी सी लाइन भी लगा रहे थे ना, तो वो हमें इस तरह से नज़र आ रही थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो हमारा जूम लेवल जो है इस तरह से यहाँ पर 3200 पर गया हुआ था। तो जब मैंने इसको इस तरह से कम किया तब हमें चीज़ समझ आई कि यार हमारा जो जूम लेवल है वो इतना इंक्रीज़ हुआ है, ये देखें। तो वो इस वजह से मिस हैप हो रहा था थोड़ा सा हमसे, और चीज़ समझ नहीं आ रही थी। सर जी जी। सर ये जो आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, लाइन टूल, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो इस पर जब मैं ड्रैग करता हूँ तो इस पर कुछ शेप बन रही है, ये लाइन नहीं लग रही। जी जी, आपका नहीं होगी, वो लाइन ही क्रिएट करेगी, यानी कि आपको वो एज अ शेप लगेगी एक प्रॉपर। यहाँ पर ये देखें, प्रॉपर क्लोज शेप आएगी आपके पास, ये देखें। फिर इसकी जितनी आप हाइट बढ़ा देंगे यहाँ से, उतना इसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, ये देखें।
हाँ सर, मेरी जस्ट लाइक एरो की तरह सर शेप बन जाती है। एरो की तरफ एरो की तरह शेप बन जाती है इस टूल से। यहाँ पर इसके एक एंड पर शेप आती है कोई ना कोई। यस सर। वो ना इसका क्रिएट हो जाती है ये शेप्स इसका ना। आप कौन सा सीसी वर्जन यूज कर रहे हो? यस सर। सीसी वर्जन में ये है। ये एक यहाँ पर मेल क्यों नहीं डिलीवर हुई मेरी? सीसी वर्जन के अंदर है वो प्रॉपर्टीज कि आप चाहें तो इसके जो कॉर्नर्स है ना वो आप उसकी कोई ना कोई शेप बना लो। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आती हैं शेप्स की प्रॉपर्टीज ना, कि उसके एक ना एक कोने के ऊपर आप चाहें तो कुछ ना कुछ शेप आप क्रिएट कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी जी जी। सर, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी शेप कोई बन जाती है, एरो बन जाता है, उन्होंने कस्टम शेप टूल सेलेक्ट किया होगा। मे भी हो सकता नहीं है। सर, मैंने कस्टम टूल नहीं सिलेक्ट किया हुआ, मैंने वो लाइन टूल ही सिलेक्ट किया हुआ है। लाइन टूल के साथ यहाँ सर पर मेरी शेप, प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज करे तो हो जाएंगी चेंज। यहाँ पर मेरे पास तो आपका फिल ऑन है। जी सर हाँ। सर मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। जी भेजें। अच्छा हाँ, ये याद आया, आपकी मास्किंग भी रहती है अभी। आपकी अभी जो है ना वो मास्किंग भी रहती है। सर आज का लेक्चर इतना ही था? नहीं, इससे पहले हमने जो है वो पढ़ा है कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल, हमने पहले डिस्कस किया है। नहीं सर, मतलब कि इससे आगे तो नहीं ना अभी कुछ पढ़ाना? इससे आगे कोई पता नहीं, शायद पढ़ा भी दूं अभी। सर सुबह, सर कल सुबह? पढ़ाना। क्यों? जी सर थक गए हम। लो जी, कर लो गल। इतना पढ़ा गया है जो थक गए? सर मेरे पेपर्स आने वाले हैं, मैंने उनकी भी तैयारी करनी है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कल आपसे मैंने एक गिग का लिंक शेयर किया था, चेक की थी आपने? नहीं यार, मैं चेक नहीं कर पाया। एक सेकंड बस। मैं अभी चेक कर देता हूँ वो। अच्छा ठीक है सर।